नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और कॉन्सेप्ट्स इन भगवद गीता के इस सीरीज़ में आज हम एक नया वीडियो यहां पर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों से व्यस्तता चल रही थी, इस वजह से ये वीडियो कुछ दिनों के अंतराल के बाद आया है। जैसे 4 या 5 दिन हो गए हैं लास्ट वीडियो डाले हुए। रीज़न बीइंग कि कुछ आजकल काम ज़्यादा है, इस वजह से जो है थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ी मशक्क़त मुझे करनी पड़ती है, समय अलग से निकालना पड़ रहा है। पिछले इस पूरे हफ्ते समय इतना ज़्यादा नहीं मिल पाया, इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि अभी रात के 1 बज रहे हैं और अब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज तारीख हो चुकी है 15, तो आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। और आपने यहाँ पर टाइटल पढ़ लिया होगा, पीछे आपने जो देख लिया होगा, तो ये करवा चौथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। करवा चौथ के बारे में और जो ये भागवत गीता है, इन दोनों को कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ मैं, ये समझने वाली चीज़ है। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भागवत गीता है या जो भी उपनिषद हैं, जो भी ग्रंथ हैं, जो भी वेद हैं, पुराण हैं, इन सब का क्या रिलेशन है हमारे त्योहारों से। तो आज एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार जो कि भारत में मनाया जाता है, करवा चौथ, जिसमें औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इसको किस तरीके से आपको समझना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे कैसे समझा जाता है, और आखिर में ये चीज़ें हैं क्या और क्यों मनाई जाती हैं, इसके विषय में आज हमें समझना है। यह फेस्टिवल क्या ऐसे ही हैं कि हाँ कोई भी कहानी आपको बता दी गई है और वो ऐसे ही आपको मान लेनी है? क्योंकि हर किसी को पता है कि करवा चौथ का व्रत इंडिया में औरतें रखती हैं, तो क्या केवल इंडिया के औरतों की ही जो पति हैं उनकी उम्र लंबी होती है? जो दूसरे देश हैं जहाँ पे करवा चौथ नहीं होता, क्या उनकी पत्नियाँ मर जाती हैं? मतलब उनके पति मर जाते हैं, पत्नियाँ बोल रहा हूँ, क्या उनके पति मर जाते हैं? क्या उनकी उम्र जो है छोटी होती है? तो इस तरह के प्रश्नों का करवा चौथ या फिर हमारा जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, इंडियन जो फिलॉसफी है, उसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। बेसिकली इन चीज़ों को समझने का ढंग अलग है, इन चीज़ों का एक अलग तरीका है, इन चीज़ों को समझने की एक अलग विधा है। ठीक है, तो आइए उसी विधा के तहत आज हम करवा चौथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, करवा चौथ के बारे में डिस्कस करते समय करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, जो कहानी आप पढ़ते हैं कि एक लड़की थी, उसका पति मर जाता है, उसके पति के मर जाने का क्या मतलब है? उसने चांद जो है नहीं देखा, उसके भाइयों ने उसे एक चलनी जो होती है, आटा छानने वाली जो चलनी होती है, उस चलनी पे एक आग जला करके उस चलनी को सामने दिखा दिया और पेड़ पर बैठ गया उसका भाई, और उसने जो है वो दिखा दिया अपनी दीदी को। और उसकी बहन ने क्या किया कि उसने उसको चांद समझ करके अर्घ दे दिया और क्या किया, उसने खाना खा लिया और उसके बाद उसका पति मर गया। ठीक है, तो क्या ये स्टोरी ऐसी है? क्या आज की डेट में कोई औरत ऐसा करे तो उसका पति मर जाएगा क्या, करवा चौथ के दिन अगर ऐसा करे? या फिर अगर मैं देखूं, मेरे साथ एक जो है कलीग काम करते थे, उन्होंने बताया था कि इस करवा चौथ के दिन ही फास्ट रखा हुआ था और किसी बात पे झगड़ा हो गया हस्बैंड और वाइफ में, और वाइफ ने जा करके पानी पी लिया। तो पानी पी लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी उनका हस्बैंड मर गया। ये सबको पता है कि अगर व्रत नहीं भी रखोगे, मेरी वाइफ ने खुद एक बार व्रत नहीं रखा था, जिस साल वो प्रेग्नेंट थी उसने नहीं रखा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मर गया, मैं तो आज जिंदा हूँ। तो डज दिस मीन कि ये जो कहानियाँ हैं, ये क्या ये डराने के लिए समाज को बनाई गई हैं, या फिर इनका एक गूढ़ अर्थ है, इनका कोई अलग अर्थ है? क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति बड़े आराम से ये समझ सकता है कि ये चीज़ें संभव नहीं हैं कि आपके पति के लिए आपने जो है व्रत नहीं रखा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन फिर इन कहानियों का मतलब क्या है, आप वो सोच भी नहीं सकते। शायद आज तक आपने इस चीज़ पे ध्यान भी ना दिया हो। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर आपने स्टडी की होगी स्क्रिप्चर्स की, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो भी आप उस चीज़ तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे आसानी से, जो बात ये हमारे जो त्यौहार हैं वो कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सबसे पहले तो करवा चौथ का जो समझना होगा हमें कि करवा चौथ के फेस्टिवल के बारे में जो हम समझने जा रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले भगवद गीता का जो श्लोक है, पहला अध्याय नंबर 15 का, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसकी ज़रूरत पड़ेगी मन और चंद्रमा, यानी ज्योतिष का यहाँ पे रिलेशन आता है। अगर आप किसी भी ज्योतिषी से पूछेंगे या जो भी एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी करते हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मन और चंद्रमा, जो मन है हमारा, जो माइंड है, जिसमें अच्छी बुरी भावनाएं आती हैं, किसी के प्रति प्रेम आता है, किसी के प्रति द्वेष आता है, किसी से नफरत होती है, किसी से मोहब्बत होती है, ये सारी चीज़ें हमारे मन से गवर्न होती हैं। और मन किससे गवर्न होता है? चंद्रमा से गवर्न होता है। चंद्रमा क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है। चंद्रमा वो वाला चंद्रमा आप नहीं समझ सकते। चंद्रमा एक एलिमेंट है। चंद्रमा में जो रोशनी है वो एलिमेंट है एक। वो जो रोशनी आ रही है वो कैसी है? वो उसकी अपनी नहीं है, उसके ऊपर किसी और की रोशनी पड़ती है। सन की रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वो मुख्य रोशनी है।
ठीक है, आप इससे समझिए हमारे यहाँ जितनी भी बातें लिखी गई हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, सूर्य क्या है? जो अग्नि का गोला है, आग जो है अग्नि है। सूर्य में जो अग्नि है वो मुख्य तत्व है किसका? प्रकाश का। जो शास्त्र हैं हमारे, उसमें जो सूर्य होता है ना, वो हमारा जो ऑरा होता है, हमारा जो ऑरा होता है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, और जो चंद्रमा है वो क्या है? उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। यानी जब तक हमारे अंदर सन नहीं होगा, सन इज़ द मेन थिंग। सन को अगर आप ऋग्वेद पढ़ें, कोई भी वेद पढ़ें, जो सन है, जो सूर्य है, उसमें जो अग्नि तत्व है, उसे सबसे प्रधान माना गया है। सबसे प्रधान तत्व यानी जो प्राइमरी एलिमेंट है, जो मेन एलिमेंट है, रूट एलिमेंट है इस पूरे संसार को चलाने वाला, उसको सीधे सीधे सन एलिमेंट कहा गया है। ठीक है, जिस चीज़ को हीलियम कहता है हमारा आज का जो साइंस, वही चीज़ क्या है? सूर्य तत्व है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का आपस में न्यूक्लियर फ्यूज़न होकर के क्या हो रहा है? वहाँ पे लगातार रिएक्शन चल रही है। फ्यूज़न हो रहा है, फिजन नहीं हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार इतनी एनर्जी पैदा हो रही है सन पे कि वो कई करोड़ों सालों से हमें रोशनी दिए जा रही है और आग वहाँ पे लगातार लगी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं, सन जिसको कि ऑरा कहते हैं हमारा, ये मेन चीज़ है। इसी से इस पूरी की पूरी सृष्टि में सारी चीज़ें अपना काम कर रही हैं। सूर्य एक एलिमेंट है, सन एक एलिमेंट है। इस सन एलिमेंट के बिना ना तो इस धरती पे पेड़ पौधे हो सकते हैं, ना ही हम होते हैं। तो ये जो सन एलिमेंट है, इसकी वजह से क्या है? मेन ऊर्जा हमारे शरीर में भी सन जो है, वो अग्नि जो है, जिसे सन कहते हैं, उसमें जो मेन तत्व है अग्नि, वो परमात्मा की मुख्य शक्ति कही जाती है, जिससे कि वो जीवन को चलाता है, जिससे कि वो जीवन को प्रकट करता है। इसलिए परमात्मा की जो मुख्य शक्ति कही जाती है, जो उसने प्रकट की है सभी जीवों के भीतर चलाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? अग्नि कहा जाता है। ये जो अग्नि है, ये अग्नि जैसे हमारे भीतर है, तो उसी से हमारा जीवन है, उसी की वजह से हमारे भीतर जो प्राण हैं वो चल रहे हैं। अब जब वो प्राण चल रहे हैं, तो प्राण के बाद क्या है? मन भी है हमारे अंदर। हमारे शरीर के 5 कोष होते हैं, आपने देखा होगा, कई बार हमने डिस्कस किया है। ठीक है, उन 5 कोषों में जो सबसे बाहर का कोष है वो अन्नमय है, उसके बाद प्राणमय है, फिर मनोमय कोष है। तो जो मनोमय कोष होता है वही क्या है? चंद्रमा का प्रतीक है। और ये मनोमय कोष कैसे मजबूत होता है? ये मनोमय कोष तब मजबूत होता है, इसके अंदर वासनाएं, इसके अंदर कुछ खाने की इच्छा, कुछ पीने की इच्छा, कुछ भी करने की इच्छा, किसी से द्वेष, किसी से प्यार, ये सब कैसे प्रकट होता है? जब शरीर में जान हो। अगर शरीर में जान ना हो तो मन क्या करेगा? अगर आप बीमार पड़ जाएं तो मन क्या करेगा? मन नहीं करता खाने का। तो इसका मतलब है कि जो आपका ऑरा है, जो सन है, ये जब आप बीमार नहीं होते हो, जब सही होते हो, तो जो सन एलिमेंट होता है वो प्रॉपरली काम कर रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और जैसे ही ये सन काम कर रहा होता है, हर चीज़ को अग्नि दे रहा होता है, यानी हर चीज़ को इसने प्रॉपर फ्यूल दिया होता है कि हर हमारा बॉडी का हर पार्ट सही से काम करे, अलॉन्ग विथ माइंड, हमारे मन के साथ। तो होता क्या है कि हमारा मन भी अपनी चीज़ों की तरफ सही से जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ होते हुए शरीर, जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी आपका स्वस्थ होता है। तो जो ये चंद्रमा है, जिस तरह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तभी वो चमकता है, उसी प्रकार से जो हमारा सन है, जो ऑरा है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होता तब तक हमारे अंदर हेल्थ नहीं होती। या फिर ये कह लीजिए कि अगर हमारी हेल्थ बेकार हो जाए तो हमारा ऑरा भी डिमिनिश हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो ऑरा डिमिनिश होता है, इसी को कहते हैं मन का या चंद्रमा का कमज़ोर होना। ठीक है, और या फिर आपका मन के प्रति, आपके मन का बहुत अधिक चंचल होना। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा जैसे जो दिखाया गया है ना, वो ऐसे दिखाया जाता है कि हर रोज़ घटता और बढ़ता है। किसी दिन जब उसका साइज बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एक बार जो है 15 दिन के बाद घटना शुरू होता है। एक बार जो है पूर्णिमा आती है, फिर पूर्णिमा से पीछे अमावस्या आती चली जाती है आगे बढ़ने पर, क्योंकि फिर साइज घटता जाता है। तो जिस तरीके से चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो चंचलता दिखाता है, कभी छोटा कभी बड़ा, उसी तरीके से मन भी हमारा एक जगह नहीं रहता। इसीलिए मन को चंद्रमा का रिप्रेजेंटेटिव बताया गया है। इसके अलावा जो चंद्रमा नाम का एलिमेंट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, वही चंद्रमा एलिमेंट है। डायरेक्ट लाइट, डायरेक्ट सनलाइट सूर्य तत्व है, लेकिन अगर वही सूर्य तत्व किसी से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होके आने पर उसे क्या कहते हैं? चंद्र तत्व कहते हैं। और ये जो चंद्रमा है, ये पृथ्वी से अलग हुआ है, अलग हो करके इसके चक्कर लगा रहा है, तो है वो पृथ्वी का ही टुकड़ा। तो कुछ रोशनी पृथ्वी पर सीधे पड़ रही है सूर्य की, और कुछ रोशनी पृथ्वी पर चंद्रमा से हो करके आ रही है। तो हमारा जो चंद्रमा से आने वाली रोशनी है वो सन का ही रिफ्लेक्शन है, यानी हमारे ऑरा का ही रिफ्लेक्शन हमारा मन है।
समझ में आया? मतलब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे ऑरा का रिफ्लेक्शन या फिर हमारा जैसा मन होगा वैसा हमारा ऑरा दिखेगा, या फिर जैसा ऑरा आपने बना लिया उसी हिसाब से आपका मन कमज़ोर या मजबूत बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ से चलती हैं। इसीलिए जो हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं उनमें मन और चंद्रमा, मन को चंद्रमा का प्रतीक बताया गया है। आप कहीं भी किसी भी ज्योतिष शास्त्र में जाकर के आप पढ़ के देख लीजिएगा, 6 वेदांग हैं, उन 6 वेदांगों के विषय में भी आपको पता होना चाहिए। उन 6 वेदांगों में से जो एक वेदांग है निरुक्त, ठीक है, और उनमें से एक वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष में आप जाकर के पढ़ेंगे तो मन और चंद्रमा को, मन को चंद्रमा का ही एक वो बताया गया है, चंद्रमा को मन का एलिमेंट बताया गया है। ठीक है, तो जिसका चंद्रमा कमज़ोर है इसका मतलब कि उसका मन जो है बड़ा चंचल है। ठीक है, वो गलतियां कर सकता है, भटक सकता है, बहक सकता है, ये बातें कही जाती हैं। उसी तरीके से एक आपको पता होना चाहिए निरुक्त। निरुक्त भी एक वेदांग है। वेदों को समझने के लिए जिन 6 जो है ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, बिना 6 ग्रंथों के अध्ययन के आप नहीं समझ पाएंगे वेदों की भाषा को, उनको वेदांग कहते हैं। 6 वेदांग हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि वेदांग जो है वो वेदों का व्याकरण है। ग्रामर ऑफ वेदास इज वेदांग। जैसे निरुक्त है, निरुक्त क्या है? जैसे आपने एक किताब पढ़ी होगी, नॉर्मन लेविस की एक किताब आती है, शायद मेरे पास रखी हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मन लेविस की बुक है, आपने पढ़ाई करी होगी इसकी, वर्ड पावर मेड इजी, जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो इन दैट केस आपने इस किताब को हो सकता है पढ़ा हो। तो उसी तरीके से जो निरुक्त है ना, इसमें भी शब्द हैं, शब्दों के पर्यायवाची हैं, किस तरह से कौन से रूट वर्ड से कौन सा वर्ड बना है, ये सारी बातें निरुक्त में बताई गई हैं। डिटेल में आप कहीं पे भी वीडियो पढ़ा होगा यूट्यूब पे, या फिर कोई भी अच्छा सा जो ब्लॉगिंग साइट है वहाँ जाके आप देख लीजिएगा कि निरुक्त में ऐसा है क्या, या फिर घर पर आप बुक भी मंगा सकते हो निरुक्त की, जो भी आपको ठीक लगे तो निरुक्त आप पढ़ सकते हो। तो निरुक्त में क्या बताया गया है कि किस शब्द का क्या मतलब है। जैसे आज की डेट में हम कहते हैं वॉर, उसको हिंदी में कहते हैं युद्ध। युद्ध को मतलब हम कहते हैं युद्ध हो रहा है, आज की डेट में उसको युद्ध का नाम देते हैं। लेकिन जो वेद हैं उसमें युद्ध को किस नाम से बताया गया है, लेट मी जस्ट रब इट। युद्ध को किस नाम से बताया गया है? वहाँ पे युद्ध को बताया गया है गविष्टि के नाम से। ठीक है, तो गविष्टि कहा जाता है युद्ध को। ठीक है, ये गविष्टि कहा जाता है। गविष्टि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैदिक काल में, वैदिक एरा में जब जितने भी वॉर होते थे ना, वो सारे वॉर, सारी लड़ाइयाँ गाय के लिए होती थी। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना स्ट्रांग आदमी होता था, और सबसे ज़्यादा गाय रखने वाला, गोधन जिसके पास सबसे ज़्यादा होता था, वो अपने कबीले का सरदार या फिर अपने गणराज्य का राजा बन जाता था। ठीक है, गणराज्यों से बाद में जनपद बने, जनपदों से महाजनपद बने, जिसमें आपने महाभारत में कई महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा। कौशल है, मगध है, आपका अंग है जिसका राजा कर्ण था, और उसी प्रकार से हस्तिनापुर है, आपका मत्स्य था जहाँ पे आपके पांडवों ने अपना 14 वर्ष का, 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वहाँ बिताया था। उनको 14 वर्ष का 13 वर्ष का जो एक समय दिया गया था कि आप सब कुछ हार चुके हैं जुए में, तो आप 12 वर्ष का वनवास लेंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास लेंगे। तो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास यानी आपको छुप के रहना है, वो मत्स्य नरेश। मत्स्य पता है क्या है? आज का जो जयपुर है इसी को मत्स्य कहते हैं, जो राजस्थान है उसी को मत्स्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मत्स्य प्रदेश है ये एक महाजनपद था। तो ऐसे ही महाजनपदों का निर्माण हुआ था। लेकिन सबसे पहले महाजनपदों के समय में भी राजा जो होता था उसके पास गायें ही होती थी, सबसे ज़्यादा गायें होती थी। अगर आपने देखा हो महाभारत, अगर आपने पुरानी वाली देखी हो, उसमें आपने देखा होगा कि जब भगवान कृष्ण जब शांति का संदेश लेकर के धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, उनको समझाने कि अपने नालायक बेटे को समझाओ, इतनी बड़ी वॉर का कारण ना बने, तो वहाँ पे जब वो आते हैं धृतराष्ट्र से मिलने, तो धृतराष्ट्र ने उन्हें एक गाय भेंट की थी, क्योंकि गाय बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस समय के हिसाब से। तो जब भी उस समय वॉर होती थी ना, तो नॉर्मली होता क्या था कि एक राजा जब दूसरे राजा के ऊपर हमला करता था, तो उसके राज्य की जो गायें होती थी ना, वो चर रही होती थी, तो उन गायों को हाँक के ले जाता था। जब उन गायों को वो हाँक करके ले जाता था तो दूसरा राजा युद्ध करने आता था। अगर वो हार जाता था तो उसकी गायें और इसकी गायें मिलकर के, पूरा गोधन मिलकर के इसका एक बड़ा राज्य बन जाता था। वो पूरा जो गोधन होता था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। गाय का इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि गाय एक तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत ही सीधा है, और साथ में उसका जो दूध है उससे जितनी चीज़ें बन सकती हैं जो हमारे जीवन में एक संपूर्ण आहार जो है दूध को कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो उस समय भी लोग जानते थे कि इसका जो दूध है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो जानवर है, इसके बच्चे जो बैल हैं, सांड हैं, ये खेतों में काम आ जाते हैं। तो हर तरीके से ये इंसान की उस समय मदद करते थे, गाय और बैल, जब हमारे पास कोई टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं था। इसीलिए गायों के लिए युद्ध होते थे और उसको क्या कहा जाता था? गविष्टि। आप याद रखिएगा, युद्ध को वैदिक एरा में गविष्टि कहा जाता था।
तो ऐसी ही कुछ बातें निरुक्त में बताई गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं करवा चौथ की। वापस आते हैं करवा चौथ पे कि बात क्या हो रही थी। अब इतनी चीज़ें, बैकग्राउंड आपका बन चुका है, अब हम करवा चौथ की बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम भगवत गीता का जो पहला श्लोक है अध्याय नंबर 15 का, उसको भी समझेंगे कि उसको मैंने क्यों लिया है। एक्चुअली है क्या कि हमारा जो पूरा का पूरा एंटायर क्रिएशन है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो ऊपर का भाग है उसे परा कहते हैं, नीचे का जो भाग है उसे अपरा कहते हैं। ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, ये स्पिरिचुअल हेमिस्फेयर है। यानी ये अपरा जो है नीचे का लोक है, जहाँ पे हम आप रहते हैं, जिनको कि 3 गुण सताते हैं। कौन कौन से? सत, रज और तम। और इसके अंतर्गत जो वासनाएं होती हैं, जो व्यसन होते हैं, वो हमें परेशान करते हैं। और दूसरा है परा, जिसमें ये 3 गुण होते ही नहीं हैं। जब वे होते नहीं हैं तो आपको व्यसन की तरफ ले नहीं जाते, यानी आपका जो मनोमय कोश है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आप यहाँ रहते हो, इसलिए जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में से 24 तत्वों में से एक तत्व है 3 गुण, सत, रज और तम। इन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत क्या होता है, आप अच्छाई या बुराई की तरफ भागते हो। जिस गुण का प्रभाव आप पे ज़्यादा होता है उसी गुण के आप बन जाते हो और उसी तरह के व्यसन आपके अंदर आ जाते हैं। अब भगवत गीता का जो 15वां चैप्टर का पहला श्लोक है वो ये कहता है कि ये जो अपरा है, यानी जिसमें हम रहते हैं, ये रियल नहीं है। ये क्या है? इसका श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसका श्लोक कुछ ऐसे है, ऊर्ध्वमूलः अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम। ठीक है, उसके बाद छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद च स वेदवित्। ठीक है, यानी ये जो पूरा क्रिएशन है ये एक पीपल के उल्टे पेड़ जैसा है। ये जो पूरा क्रिएशन है जिसमें हम रहते हैं, ये पीपल के उल्टे पेड़ जैसा है। ठीक है, ये जहाँ यहाँ पे जो कुछ तुम्हें उल्टा दिखता है वो सीधा नहीं है। जो कुछ उल्टा दिखता है यहाँ पे वो सीधा नहीं है, और जो कुछ तुम्हें सीधा दिखता है वो यहाँ पे उल्टा है। जो कुछ तुम सीधा समझते हो वही उल्टा है, और जो कुछ तुम उल्टा समझते हो वही सीधा है। ठीक है, जैसे इस दुनिया में हम इस दुनिया में मिलने वाली चीज़ों को बहुत ज़रूरी समझते हैं, जैसे धन, रुपए, पैसे। ठीक है, ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसे जीना जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो विचार होते हैं ये क्या है? ये अपरा के विचार हैं। इसी को हम सत्य समझते हैं, लेकिन यही क्या है? परा, यानी आध्यात्मिक लोक के लिए ये झूठ है। यहाँ तो मृत्यु भी झूठ है, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ नहीं होते इस तरीके के जैसे अपरा में होते हैं। ठीक है, तो जो कुछ यहाँ सत्य है वहाँ असत्य है, जो कुछ यहाँ असत्य है वहाँ सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मृत्यु है तो यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर अगर आपके 3 गुण हैं तो वहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल ही उल्टा है। और ये क्या है? ये रियल है। जैसे एक तालाब है, उसके किनारे एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ की छाया, परछाई जो है आपके तालाब में पड़ रही है, तो तालाब में जो परछाई पड़ रही है वो तभी तक है जब तक कि वो पेड़ है। ठीक है, परछाई अंधेरा होते ही गायब हो जाएगी, लेकिन ये पेड़ अंधेरा होते ही गायब नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अपरा है ये परा का प्रतिबिंब है। जो कुछ यहाँ आप देख रहे हो ना, वही वहाँ पे हो रहा है। और इसीलिए कहा जाता है, आजकल बहुत से लोग इस पर स्टडी भी कर रहे हैं, जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कर रहा है इस पे। सिमुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ द सिमुलेशन ऑफ अदर, जो आपके वो हैं ब्रह्मांड हैं, यूनिवर्सेस हैं। एवरी यूनिवर्स इज़ अ सिमुलेशन ऑफ समवेयर ऑफ सम अदर यूनिवर्स, राइट। ये जो बातें होती हैं ना, ये कहीं और से नहीं आया है, यही है। ठीक है, कुछ दिनों बाद वो ना पैरेलल यूनिवर्स के नाम पे चीज़ें बहका देंगे, पढ़ा देंगे, उस पर अच्छी अच्छी फिल्में बना देंगे आप देख करके। जैसे कुछ दिनों पहले मंडेला इफेक्ट पे एक फिल्म भी आई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंडेंट है, उसी पे बनाई गई है। ठीक है, तो परा और अपरा कुल मिला के यही है कि जो कुछ यहाँ सत्य है वो वहाँ असत्य है। अब देखिए, अब आते हैं करवा चौथ पे। करवा चौथ में क्या कहा जाता है? नॉर्मली हमारी सोच क्या है कि पति परमेश्वर है, उसकी पूजा होती है किस दिन? करवा चौथ के दिन। पति परमेश्वर है, कहाँ का नियम है? अपरा का। अपरा का नियम है, यानी कि समझना इसको ऐसे नहीं है, आध्यात्मिक अर्थ इसका समझना है, जो कि सही अर्थ समझना है। अगर सही अर्थ समझना है तो सही अर्थ क्या होगा? पति परमेश्वर नहीं है बल्कि परमेश्वर पति है। ये इस दुनिया में परा में ये सत्य है, परमेश्वर पति है। यहाँ पे पति परमेश्वर कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि सही अर्थ क्या हुआ कि परमेश्वर पति है। समझ रहे होंगे आप। आपने मीराबाई का, अगर बचपन आपका सामान्य गुजरा होगा, अगर आप बचपन से ही वैज्ञानिक इस तरह के नहीं रहे होंगे कि अपनी हर सभ्यता, अपनी हर संस्कृति का विरोध करो, तो सामान्य बचपन के तौर पे आपने मीराबाई को अगर पढ़ा होगा, तो मीराबाई के जो दोहे हैं उनमें एक दोहा आता है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट सजता है वही मेरा पति है।
ठीक है, ये मीराबाई ने कहा था। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, परमेश्वर ही पति है, आप सोचिए कितनी गहराई तक मीराबाई घुसी हुई थी, कहाँ उनका संबंध था, क्यों वो कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी। ठीक है, क्या कहा जाता है और किस लेवल पे मीराबाई ने इंडियन फिलॉसफी को समझा या फिर उन्हें अपने आप समझ में आया। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं कि परमेश्वर पति है, पति परमेश्वर नहीं है, ये बात मीराबाई को पता थी। कैसे पता चली? उन्होंने, अब उनको सुनने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसे आज के समय में भी आप अगर इस तरह की बातें करो तो लोग कहेंगे इसको तो पागल खाने में होना चाहिए, लेकिन उसी तरीके से वही हाल उस समय था। ठीक है, तो उनके जो विचार थे, उन्होंने अपने विचार उसमें रख दिए, दोहों के माध्यम से, गाने के माध्यम से, गा करके, संगीत के माध्यम से उन्होंने सारी बातें कह दी। तो परमेश्वर पति है, पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अपने पति के लिए, जो लेडीज़ होती हैं वो अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करती हैं? फास्ट रखती हैं, यानी व्रत रखती हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है शरीर को भूखा रखना। इसको मैं फिर से मिटाता हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मिटा के पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो व्रत का मतलब होता है अपने शरीर को भूखा रखना, यानी अपरा में शरीर को भूखा रखना। ठीक है, अपरा में शरीर को भूखा रखने का मतलब क्या है? यहां पे अगर कोई चीज़ भूखी रह रही है ना, तो यहां पे क्या होगी? भूखी नहीं रहेगी। अगर आप अपने शरीर को खाना नहीं दे रहे हो यहां पे, तो परा में क्या है? जो कुछ अपरा में, शरीर को लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। अपरा में, इस दुनिया में शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है बुढ़े हो जाना है, लेकिन बिल्कुल एकदम खींच तान के बढ़िया स्पाइक वाला, और मतलब लिपस्टिक पोत पात के, फॉर लेडीज़ फॉर जेंट्स बोथ कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं, अपने आप को जो अच्छा सुंदर दिखते रहना चाहते हैं हमेशा, वो इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन बुढ़ापा उनका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग हैं, चाहे वो स्पाइक वाले बाल खड़े कर लिए, ठीक है, रावण को भी स्पाइक वाला बाल बना के दे दिया अभी आदि पुरुष में, उसका भी वो चल रहा है बवाल। उसके अलावा लोग सुंदर दिखने के लिए कि हाँ ये जो है फेयर एंड हैंडसम लगाएंगे, तो कुछ भी लगाएंगे, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो क्यों दिखाई जाती हैं? क्योंकि अपरा में शरीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसको खाना नहीं देते हो? शरीर को। यहाँ खाना नहीं दे रहे हो, लेकिन यहाँ खाना ना देने का मतलब क्या है? आप यहाँ खाना दे रहे हो। यहाँ पे शरीर इंपॉर्टेंट है अपरा में, यहाँ पे जो शरीर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? आत्मा। आत्मा यानी आपका ऑरा, बेसिकली जो जीवात्मा है आपकी, जो ऑरा है, जो आपकी आत्मा को लेकर के चलता है, उस जीवात्मा को मजबूत करने के लिए आप व्रत रखते हो। यहाँ पे शरीर में जब आप भोजन नहीं देते तो शरीर कमज़ोर होता है, लेकिन आत्मा मजबूत होती है। तो जो कुछ यहाँ है सीधा लगता है, वही यहाँ के लिए उल्टा है, और जो कुछ यहाँ उल्टा लगता है ना, वही यहाँ पे सीधा है। यानी यहाँ पर जो आप नेगेटिव सोच रहे हो, समझ जाओ कि वो पॉजिटिव है, और जो कुछ यहाँ पर आप पॉजिटिव सोचते हो कि ये पॉजिटिव है, वो वहाँ पे नेगेटिव है। तो अपरा के तत्वों के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। जो पहला श्लोक है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 15 का, उसका यही मतलब है, इसको समझना होता है। तो जब कोई अपने शरीर को भूखा रखता है तो शरीर भूखा रहता है, आत्मा का पेट भरता है, आत्मा और पुष्ट होती है। भूखा रहने से शरीर कमज़ोर होता है, लेकिन आत्मा मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि फास्ट का मतलब हर कोई नहीं जानता, नहीं समझता। फास्ट का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। फास्ट का मतलब, व्रत का सही मतलब आप समझ लीजिए, व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। ये भूखा रहना जो लोग समझते हैं, वो लोग कभी भी धर्म को सही से नहीं समझ सकते, इनके मतलब को नहीं समझ सकते, और जो भक्ति योग है उसको सही से नहीं समझ सकते। जो व्रत है उसका मतलब भूखा रहना कतई नहीं है, ये नहीं है इसका मतलब। व्रत का फिर मतलब क्या है? व्रत का मतलब है संयम। ठीक है, व्रत का मतलब है संयम, अपने ऊपर कंट्रोल करना। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, इसको निकाल दीजिए दिमाग से अगर है। व्रत का मतलब है संयम में रहना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिटर्मिनेशन। मैं ये आज नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये एक तरह की क्या है? प्रैक्टिस है। फास्ट क्या है? एक तरह की प्रैक्टिस है। किस चीज़ की? संयम रखने की। संयम इंपॉर्टेंट है, एक दिन भूखा रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने इसको टारगेट बनाया है संयम। अगर संयम टारगेट नहीं है तो आपको यही लगेगा, अरे यार आज पूरे दिन भूखा रहना है, ठीक है यार, शाम को चांद निकलेगा तब बात बनेगी। तो ये जो संयम है कि आपको सोचना ना पड़े कि यार कब चांद निकलेगा, बल्कि आप अपने विल से 24 घंटे में करीब 15 से 16 घंटे का बिल्कुल जो है अपने ऊपर संयम रख सको, अपनी जीभ पे संयम रख सको। कुछ ऐसा जो आप बोलते हो, मन में जो विचार लाते हो कि किसी को कुछ भी कड़वा बोलते हो, वो ना कर सको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं।
ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस है, ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे हम कहते हैं कि पत्नी जो होती है ना, वो व्रत रखती है पति के लिए। असल में पत्नी कोई और नहीं है। जिस चीज़ को आप यहाँ पत्नी कहते हो, पति पत्नी, ये जो अलग अलग आप जानते हो, अलग अलग शरीरों के नाम से जानते हो, अलग अलग योनियों के नाम से जानते हो, यहाँ पे जो अलग अलग योनियाँ हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ हर योनि एक है, यानी हर चीज़ को एक ही कहा जाता है। और उस चीज़ को क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे गाय भैंस कुत्ता बैल बकरी ऐसे कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रूप में जाना जाता है, आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ठीक है। ये सिर्फ है, ये सिर्फ आत्मा है, ये परम ऊर्जा है, ठीक है। ये जो एनर्जी है यहाँ पर बढ़ती है जानवरों के रूप में, शरीर अलग अलग शरीरों के रूप में। यहाँ पर स्त्री है जो व्रत रखती है, लेकिन असल में जो पत्नी है वो क्या है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं अब परालोक की, तो वहाँ पर दो चीज़ों की बात होती है, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा से ही आत्मा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। परमात्मा से ही आत्मा निकली है। जैसे जो आग है ना, उससे चिंगारी निकलती है, वैसे ही परमात्मा विशाल है, उससे आत्मा निकली है। दोनों अपने लेवल पर एक ही हैं। अगर परमात्मा आग है तो चिंगारी जो आत्मा है वो भी आग ही है, वो भी उतनी ही बड़ी आग लगा सकती है जितनी बड़ी आग जो है आग से लगी हुई है। आग ने जो जलाया है उतनी ही बड़ी आग ये जो है चिंगारी भी पैदा कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी आग है। तत्व के स्तर पर दोनों एक हैं। तो ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। तो जब ये अंश है ना, परमात्मा का अंश आत्मा, जैसे परमात्मा से आत्मा जुड़ी रहती है, ये इससे सिर्फ दूर है, लेकिन ये पर आत्मा क्या करती है, इस परमात्मा के नज़दीक जाने का प्रयास करती है, इसमें विलीन होने का प्रयास करती है। जैसे आग की कई चिंगारियां हैं, वो आप उड़ती हुई देखते हो, लेकिन कुछ चिंगारियां ऐसी हैं जो लपट बन करके उसके साथ हैं। तो ये जो लपट है आग की, ये क्या है, ये अलग अलग चिंगारियां हैं जिनका एक घना समूह, एक कंडेंस्ड फॉर्म है वो लपट। अदरवाइज़ वो भी हैं चिंगारियाँ, लेकिन वो कंडेंस्ड हो गई हैं और उस आग का हिस्सा बन गई हैं। जो चिंगारियाँ छिटक गई हैं वो आत्मा हैं, और जो इसी का हिस्सा बन गई हैं, आग की तरह जल रही हैं, वो परमात्मा में विलीन हो चुकी हैं। तो हमारी जो आत्मा है यही क्या है, पत्नी है, ठीक है, यही राधा है। और ये जो परमात्मा है ये क्या है, ये पति है, अभी हमने समझा। और ये जो राधा कृष्ण की जोड़ी है ना, वो इसी तरीके से जो है हमारे सामने समझाई गई है। जो अगर आप पढ़ेंगे, अगर पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि राधा जो है वो कृष्ण की आत्मा थी और कुछ नहीं थी। तो ये जो आत्मा और परमात्मा की बातें की जाती है ना, परमात्मा पति है और आत्मा क्या है, पत्नी है, ठीक है। अब हमारी दुनिया में होता क्या है कि पत्नी स्त्री ही हो सकती है, इसलिए इस खास त्यौहार के लिए उसको ही व्रत रखने को कहा गया। जैसे आप एक गेम खेल रहे हैं, कोई एक गेम हो रहा है, उस गेम में क्या हो रहा है, या फिर एक आप प्ले कर रहे हैं, उस प्ले में कोई सुभाष चंद्र बोस बना है, कोई सुभाष चंद्र बोस का दोस्त बना है, कोई उनके दोस्त की वाइफ बना है, कोई राम बना है, कोई सीता बना है। तो सीता किसी आदमी को तो बना नहीं दोगे, राम किसी लड़की को तो बना नहीं दोगे, उल्टा कर दो कि सीता जी को लड़का दिखा दिया और लड़की को जो है राम जी का रोल दे दिया, ऐसा तो कर नहीं दोगे। जो रोल जिसके लिए सही होता है आप उसी को दोगे। और उसी तरीके से ये जो व्रत और त्यौहार है ना, ये खेल खेल में, जैसे आप कहते हैं ना, बच्चों खेल खेल में सीखें, आओ बच्चों खेल खेल में सीखें। बचपन में बच्चों को बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं सुनाई जाती थी। अगर बच्चों को ये सिखाना हो कि दोस्ती का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप क्या करते हो, आप उनको ये थोड़ी बताते हो कि दोस्ती ये है वो है, फिलॉसफी थोड़ी बताते हो दोस्ती की। आप उनको एक छोटी सी कहानी लिख के दे देते हो। 3 साथी थे, हिरन कौवा और चूहा, तीनों में बड़ी दोस्ती थी। एक दिन इसने कौवे ने देखा कि अपना दोस्त जो हिरन है वो शिकारी के जाल में फंस गया है, तो उसको याद आया कि चूहे के दांत मजबूत होते हैं, हमारा एक दोस्त तो चूहा भी है, उसको बुला लाए और उसने जाल काट दिया। तो अलग अलग कैपेबिलिटी के लोगों का साथ रहना, दोस्ती बनाए रखना कितना ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बच्चों को ये कहानी सिखा दी जाती है, जो कि 4-5 साल के हैं। आज आप इस कहानी को पढ़ना नहीं चाहोगे क्योंकि आपकी बुद्धि आज बढ़ चुकी है, आप दोस्ती की फ़िलॉसफी को समझ सकते हैं। लेकिन जो नहीं समझ सकते, कौन नहीं समझ सकते, ये जितने वेद पुराण हैं ना, ये इतने बड़े हैं कि सामान्य जनता को नहीं कहा जा सकता कि अपने खेत में और अपने घर का काम छोड़ छाड़ करके तुम ये वेद पुराण पढ़ो। इसीलिए जो हमारे विद्वान लोग थे उन्होंने क्या किया, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो क्या करते थे कि इन कहानियों से इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, आत्मा और परमात्मा के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इन चीज़ों को रेगुलर प्रैक्टिस में लाने के लिए, ताकि ये जो चीज़ है, संयम है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए, जो
संयम इंपॉर्टेंट है, वो जब तक नहीं आएगा तब तक जनता समझ नहीं पाएगी अपने आप को। और जनता को ये समझाने के लिए किताबें पढ़ने को नहीं दे सकते। अकेले अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये उपनिषद की किताब है, इसकी मोटाई देख लो आप, इसमें 11 उपनिषद हैं, केवल 11 हैं, यही मुख्य हैं, लेकिन इसकी मोटाई देख लो। आप किसी को दे दो तो हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर में कभी इतने पन्ने पढ़ के छोड़ दे, कभी इतने, और कभी पूरा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो पुराने विद्वान थे उन्होंने क्या किया कि इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारे यहाँ इन चीज़ों को खेल खेल में जैसे बच्चे सीखते हैं, वैसे ही इन चीज़ों को जो त्यौहार हैं उनके नाम से हमारे सामने रखा, ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए वो एक तरीके से प्रैक्टिस में बने रहें। और साथ में फ़ायदा भी है कि भाई आप एक दिन अपने आप को अगर भूखा रखने में सक्षम हो पाते हो तो आप अपने संयम की परीक्षा भी कर रहे हो कि कितना संयम है आपके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपको जो है फास्ट रखा है और 2 बजे ही भूख लग गई, 3 बजे ही भूख लग गई। ऐसा नहीं है कि फास्ट केवल औरतों के लिए होते हैं, कोई भी रख सकता है अगर आप चाहें, क्योंकि पत्नी जो है ना वो केवल स्त्री नहीं है, पत्नी आत्मा है और पति परमात्मा है। तो अगर आप अपने आप को आत्म रूप में जान गए हैं तो आप भी करवा चौथ का व्रत चाहे मर्द हो तो भी आप रखिए, बिल्कुल रखिए, क्योंकि असली अर्थ इन चीज़ों का यही है। इनको समझाने के लिए ही ऐसा किया गया है। अब आप देखिए काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आप देखिए जो कहानी है उसमें क्या कहा गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो लड़की थी उसको जो है भूख बहुत तेज़ लग गई, इतनी तेज़ लग गई कि वो जो है बेचैनी से चांद का इंतज़ार करने लगी कब निकलेगा। तो जब चांद के इंतज़ार में जब वो अपनी जगह से उठी और टहलना शुरू किया तो उसका गला सूख गया और उसको बहुत प्यास लगी और वो नीचे गिर गई। नीचे गिर जाने पे उसको बेहोशी आ गई। उसका भाई बड़ा दुखी हुआ। उसके भाई ने क्या किया कि यार अब दीदी की भूख नहीं जा रही है। उसने क्या किया कि एक चांद जो है, नकली चांद उसने दिखाया अपनी दीदी को। कैसे? एक चलनी ली, उसमें एक दिया रख दिया, एक पीछे आग जला दी और उस आग को उस चलनी के थ्रू दिखाया और उससे कह दिया कि देखो चांद निकल आया है। चांद क्या है? मन का प्रतीक है। उसकी बहन ने क्या किया कि चांद को सही निकला है नहीं निकला उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो देखते ही खुश हो गई कि हाँ चलो चांद निकल आया। ठीक है, अब जो है उसकी जो भूख की पीड़ा थी, उस भूख की पीड़ा की वजह से क्या हुआ, जो बुरा हाल था उसको थोड़ी राहत मिली। उसने चांद देखा, कुछ नहीं सोचा, कोई इस तरह की जो है वाद विवाद या तर्क वितर्क दिमाग में नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका संयम क्या था? टूट रहा था। तो संयम टूटने की वजह से वो जो चांद था, नकली चांद था, वो जब देखा, और चांद किसका प्रतीक है? मन का। तो मन आपका जब कमज़ोर हुआ भूख से, आपका संयम टूटा, तो हो क्या गया? आपका पति मर गया। आपने अर्घ दे दिया और आपने पी लिया पानी, आपने खाना भी खा लिया और आपका पति मर गया। इसका मतलब क्या है? इसका आध्यात्मिक मतलब ये है, अब आप समझ गए होंगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को आत्म रूप में जानना चाहते हैं तो आप किस रास्ते को अपनाते हैं? या तो आप भक्ति योग में होते हैं, या आप ज्ञान योग में होते हैं, या आप कर्म योग में होते हैं, या फिर आप ध्यान योग में होते हैं। ध्यान योग में जो लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं ना, जो लोग शांति से बैठते हैं अकेले में और अपनी मेडिटेशन को लगातार करते रहते हैं, ये जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं ना, ये जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट निकाला संयम का और अपने आप को प्राप्त करने, अपनी आत्मा को जानने का और आत्मा के माध्यम से परमात्मा को जानने का जो प्रयास किया, इसी प्रयास को करवा चौथ के नाम से एक ट्रेडिशन के रूप में सामने रखा गया। तो इसका मतलब क्या है? पति मर गया। कैसे? जब आपका मन नहीं माना। यानी अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है और अपने आप पे मेडिटेशन करते करते अगर उसकी मेडिटेशन की स्टेट ऐसी आ चुकी है कि उसका मन कहीं नहीं हिलता, या फिर वो स्टेबल रहता है, माइंड स्टेबल रहता है, विचार आते हैं जाते हैं लेकिन वो उनको सिर्फ देखता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे स्टेशन पे ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, लेकिन किसी ट्रेन में चढ़ना नहीं है, यानी किसी ट्रेन से मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। उसी तरीके से जब एक साधक जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है, अगर वो मेडिटेशन करते समय अपने मन को जिसको कि उसने कंट्रोल कर लिया है, अगर कभी कोई स्टेट ऐसी आती है कि उसका मन विचलित हो जाए, उसका मन डिग जाए, भटक जाए, या उसका अपने ऊपर संयम किसी वजह से टूट जाए, तो होगा क्या कि उसकी जो कोशिश है किस तक पहुंचने की? अपने परमात्मा तक पहुंचने की। यानी जो परमात्मा तक पहुंचने का जो प्रयास है ना, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, ठीक है, वो जो ऑरा है, वो ऑरा क्या होगा? परमात्मा तक पहुंचने वाला ऑरा, वो क्या होगा? वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उस ऑरा को नुकसान होगा। मेडिटेशन कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ? भूख से परेशान हो गए, और भूख से परेशान होते ही
दोबारा ध्यान लगाने बैठे तो क्या हुआ, वहीं ध्यान टूट गया। दोबारा से वही पूरा ध्यान, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान योग को, तो दोबारा से वही पूरा ध्यान अगर किसी वजह से भी टूटा तो आपको दोबारा से पूरे हर स्टेज को पार करना होता है। अगर आप जो कुंडली जागरण होती है उसमें भी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि पहली कुंडली का जो पहला चक्र है अगर वो जागृत हो गया, दूसरा भी जागृत हो गया, तीसरा भी हो गया, लेकिन 7वें तक पहुंचने से पहले ही अगर आपका काम तमाम हो गया किसी लेवल पे, तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर तीसरे पे खत्म हुआ तो चौथे शुरू हो जाओगे। नो, आपको फिर से नीचे वाले लेवल से शुरू होना होगा, मूलाधार चक्र से। उसी तरीके से मेडिटेशन करते समय अगर किसी का मन भटक गया, किसी वजह से उसमें भटकाव आ गया, संयम नहीं रहा, वो अपने आप को शांत नहीं रख पाया, तो क्या होगा, उसकी जितनी कोशिशें हैं, यानी जो ऑरा है उसका, किसको, उस औरे से क्या कर रहा है वो, उस औरा से वो क्या कर रहा है, वो परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है, यानी पति को पाने का प्रयास कर रहा है। तो वो जो प्रयास है वो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा, वो पुरुषार्थ जो किया है वो सब बेकार हो जाएगा। यानी जो भी औरा था उसका, जो पति है, परमात्मा को पाने का जो औरा था, यानी परमात्मा यानी पति, ये जो औरा है ना, यही परमात्मा है, क्योंकि ये परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहा है। जिस चीज़ से परमात्मा को पाने की कोशिश की जाए वही परमात्मा का ही अंश है। तो जब ये फिलॉसफी आप देख सकते हैं उसमें, जो भी हमारे उद्ग्रंथ हैं उनमें, तो जो कुछ भी उसने देखा, जो कुछ भी उसने समझा, जो कुछ भी औरा उसने बनाया था, आज तक उसने जो प्रयास किया था, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। यानी वो जो परमात्मा को पाने की कोशिश है या फिर उसका जो परमात्मा है उससे ओझल हो जाएगा, दूर हो जाएगा, बिछड़ जाएगा उससे। फिर से जिस परमात्मा के साथ वो बंध रहा था, जुड़ रहा था, वो जोड़ यानी वो गठबंधन टूट जाएगा, यानी पति यानी परमात्मा समाप्त हो जाएगा उसके लिए, उसकी नज़रों से ओझल हो जाएगा, उसकी नज़रों से ओझल आ जाएगा। परमात्मा कभी नहीं मरता, लेकिन यहाँ पे अपरा की बात हो रही है तो पति मर जाता है, पति मर गया ये कहा जाता है। ये इस कहानी का, इस करवा चौथ की कहानी का मतलब है। ये पूरा का पूरा जो करवा चौथ है ना, ये बहुत ही गूढ़ एक फिलॉसॉफिकल, एक दार्शनिक मैसेज को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ये हर कोई पकड़ता नहीं है जल्दी। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, वेदों को, वेदांगों को और उनकी भाषा को समझेंगे, तो आप समझ में आ जाएगा कि ये जितने भी पुराण हैं उसमें जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं वो कहानियाँ दो तरीके की हैं। एक कहानी है वो कहानी जो कि रियल लाइफ से प्रेरित है, जैसे महाभारत है, रामायण है, वहाँ पे कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर जो है रियल, कुछ नहीं, सारे कैरेक्टर ही ऐसे हैं जो कि रियल थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह के काम किए, भगवान ने अवतार लिए, इस तरह की जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, ठीक है। भगवान ने अवतार लेने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। जैसे आपके घर में एसी होता है, जैसे ही टेम्परेचर गिरता है वो वापस अपना जो आपका कंप्रेसर है वो ऑन कर देता है। उसी तरीके से जो ये एनर्जी है इस पूरे के पूरे क्रिएशन में, परमात्मा की एनर्जी, जैसे ही कहीं पर भी टेम्परेचर बिगड़ता है, यानी ये जो अपरा है यहाँ पे सत, रज और तम का बैलेंस बिगड़ता है, उसी समय वो भी अपना कंप्रेसर ऑन करके, यानी कि वो भी खुद नीचे आ जाता है। यानी कि वो खुद जो एनर्जी है, जो परमात्मा की एनर्जी है, वो खुद एक पदार्थ का रूप ले लेती है, जिसे कभी हम राम, कभी कृष्ण के नाम से जानते हैं। ये चीज़ है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझाने के लिए ही ये व्रत और त्यौहार बनाए गए थे। लेकिन लोगों ने क्या किया कि इनको गलत अर्थों में लिया, और बिल्कुल उसी अर्थ में लिया जिस अर्थ में वो देख पा रहे थे। तो ये बेवकूफ़ियों की वजह से ही जो सनातन धर्म है इसकी सारी बातें लोगों को पकड़ में नहीं आती, क्योंकि जो इनको देखने के लिए, समझने के लिए दृष्टि चाहिए, जो समझ चाहिए, वो समझ उनके पास नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक विचित्र सा टॉपिक मैंने लिया, विचित्र नहीं मतलब ठीक है, ज़रूरत थी, तो ये समझने के लिए हमने इसको लिया। और इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।